हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इजी लर्निंग विद पूजा चैनल देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए लेकर आऊँगी जिससे बच्चों की ग्रिपिंग पावर को और इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ उस सीरीज़ को बनाने से पहले कि अभी भी कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो पिछले 3 वीडियोस में छूट गए हैं, जो मुझे आपको बताने चाहिए। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं आज क्लियर करने के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर आपको मेरा ये चैनल, आप मेरी ये वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मेरे हिसाब से बच्चों की जो लर्निंग है, उनकी राइटिंग है, वो छुपी होती है एक छोटे से वर्ड ईजी में, जिसमें ई अल्फ़ाबेट जो सबसे पहले आता है उसका मतलब मैं समझती हूँ इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव का मतलब कि क्या जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, क्या सचमुच बच्चा उससे सीख भी पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है आपके बच्चों के लिए तो फ़ौरन उस मेथड को चेंज कर दीजिए, दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए। सेकंड वर्ड है अट्रैक्टिव। जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो इतना अट्रैक्ट करना चाहिए बच्चे को कि बच्चा उसे किए बिना रह ना पाए। मसलन जैसे आप कलरिंग करवाते हैं या कोई प्ले के थ्रू बच्चे को करवाना चाहते हैं या चलते चलते भी करवाना चाहते हैं, आपके बोलने का तरीका, वो सब चीज़ें अट्रैक्टिव होनी चाहिए। समझाने का तरीका इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुने। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। बच्चों की जो है सोच का पता हमें तभी लगता है जब हम बच्चे खुद बन जाते हैं। तीसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है सिंपल। बच्चों को कोई भी बात घुमा फिरा के बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उन्हें पता ही नहीं लगता है। इसलिए जो लैंग्वेज, जो मेथड आप अप्लाई कर लें बच्चों के लिए, वो इतना सिंपल होना चाहिए कि उसमें उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, कॉम्प्लिकेशंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आपको जो मेथड है वो सिंपल टू कॉन्क्रीट लेकर चलना है। फोर्थ जो है इसमें अल्फ़ाबेट मैंने लिया है वाई। वाई का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू यंग जनरेशन। देखिए, हमारे टाइम में तो क्या था कि कोई ऐसी टेक्निक होती नहीं थी। बोर्ड पर मैम ए लिख देते थे, हम ए पढ़ लेते थे, बी पढ़ लेते थे, इस तरह से। लेकिन ये बच्चे जो है ना, वो ये 2030, 2040, 2050 में जीने वाले बच्चे हैं। तो इनको सिखाने का मेथड उतना ज़्यादा यूनिक भी होना चाहिए, उतना ज़्यादा मॉडरेट भी होना चाहिए कि उस टाइम में, आने वाले टाइम में ये अच्छे जो है इनका बेस कंप्लीट हो तो अच्छे अपने काम कर सके, अपने क्षेत्र में जो है अच्छा निभा सके अपने हुनर को। ठीक है, तो ये 4 जो मैंने आपको चीज़ बताई, इफ़ेक्टिव, अट्रैक्टिव, सिंपल, अकॉर्डिंग टू यंग जनरेशन, ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अपने टीचिंग मेथड में। एक मैं बात आपको और ज़्यादा बताना बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि माँ से बड़ा गुरु बच्चे के लिए कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी टीचर है वो आपको, आपके बच्चे को उतना नहीं समझ पाएगी जितना आप अपने बच्चे को समझते हैं। बच्चा किस तरीके से आपकी बात को लेता है, उस चीज़ को आप समझते हैं। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए और उन्हें आसान तरीक़ों से उनकी पढ़ाई में सफल बनाएं। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक थैंक यू।